तो 10 टेस्ट मैच में 51 टेस्ट विकेट्स लेने वाले पाकिस्तान के कदावर फास्ट बॉलर ने भारतीय फास्ट बॉलर पर इल्जाम लगाया है कि आखिरी ओवल टेस्ट मैच जो उन्होंने इंग्लैंड को हराया उसके अंदर बॉल के साथ कुछ छेड़खानी की गई, वैसलीन लगाई गई ताकि बॉल की जो मूवमेंट है, जो बहुत यूं बनाना स्विंग हुआ, वो हो पाए। आजकल तो एक तो वैसे ही बड़े जबरदस्त किस्म के कैमरास होते हैं, हर एक एंगल को कवर कर रहे थे, लेकिन जब सोनी ब्रॉडकास्ट कर रहा हो तो कुछ अलग ही क्वालिटी आ रही होती है, उसमें हर चीज नजर आ रही होती है कि बॉल के साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, हर मोमेंट रिकॉर्ड हो रहा है। तो ये शबीर अहमद को कोई अलग से कैमरे में दिखा कि इन्होंने वैसलीनें लगाई हैं बॉलों पे। टीवी पे जो वहाँ पे अंपायर्स थे, वो जहाँ पे जो इतने हजारों लोग जो मैदान में मैच देख रहे थे, जो करोड़ों लोग टीवी पे मैच देख रहे थे, जो कमेंटेटर एक एक एंगल पे एक एक बात पे जो इतनी डिटेल में बात करते हैं, उनको वो कोई बातचीत नहीं दिखी। लेकिन इनको यहाँ पे बैठे बैठाए दिख गई है कि हाँ जी कोई वैसलीन लगाई थी, कुछ ऐसा कुछ किया था, कुछ गड़बड़ तो की थी इनके साथ। बोला गया कि इंडियन फास्ट बॉलर्स के पास इतनी स्किल है ही नहीं कि वो अपने बलबूते पे बाल को स्विंग कर सकें, बाल को मूव कर सकें, उनके पास इतनी स्किल्स है ही नहीं, ऐसा बोला है पाकिस्तानी क्रिकेटर्स का। आप इससे हकीकत से मुंह नहीं मोड़ सकते, ये कबूतर की तरह आंखें बंद कर देने वाली बात है। देखिए T20 वर्ल्ड कप वो जीते हैं, चैंपियंस ट्रॉफी वो जीते हैं, वनडे वर्ल्ड कप का फाइनल वो खेले हैं, एक टेस्ट इस बार WTC का नहीं खेले फाइनल, अदरवाइज वो लगातार 2 बार खेले हैं, तो कुछ खास बात तो होगी ना। भारतीय मीडिया की बात करते हो तो वो एकदम से इन खबरों को छापते हैं, और ये भी जो उनका स्टेटमेंट है वो एकदम से इंडियन मीडिया में ट्रेंड पे जाता है, और इस तरह के इंडियन मीडिया को तो एक आपको चुटकी लगानी पड़ती है, एकदम से वो ट्रेंड पे चीजें चला देते हैं, तो ये उनको एक चुटकी की तरह लगा और उन्होंने एकदम से ट्रेंड में बना दिया। तो ये वो जलसी है, वो हसद है कि जिसका कोई इलाज नहीं है। अगर आप हसद करते रहेंगे तो आप पीछे रहेंगे, चाहे तो क्रिकेट की बात हो रही है, बाकी भी जिंदगी में अगर आप किसी से जलसी करते रहेंगे कि कोई एक्सेल कैसे कर रहा है, आगे कैसे बढ़ रहा है, और आप वहीं के वहीं खड़े हैं, बल्कि रिवर्स गियर लगाया हुआ है, तो उसका कोई इलाज नहीं है। डेल स्टेन ने जिस तरह 5वां टेस्ट मैच शुरू होने से पहले ही प्रिडिक्ट कर दिया था कि ओवल में मोहम्मद सिराज पंजा मारेगा, और उसने मारा। अब क्या डेल स्टेन ने फोन किया था सिराज को, हेलो सिराज, वो बाल पे ना वैसलीन निकालना तो तेरा पंजाब आज। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। हमारी एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। भारत ने ओवल टेस्ट मैच में इंग्लैंड को हराकर सीरीज को 2-2 से बराबर किया, और इस जीत के हीरो रहे मोहम्मद सिराज, जिन्होंने आखिरी दिन अकेले दम पर इंग्लैंड के 4 में से 3 विकेट चटकाए और पारी में कुल 5 विकेट लेकर मैच का रुख अपनी तरफ मोड़ दिया। लेकिन इस जीत के बाद जहां क्रिकेट दुनिया भारत की तारीफ कर रही थी, वहीं पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शब्बीर अहमद ने सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा पर बॉल टेम्परिंग का गंभीर आरोप लगाकर सबको चौंका दिया। शब्बीर का कहना है कि 80 ओवर के बाद भी गेंद बिल्कुल नई जैसी चमक रही थी, जरूर वैसलीन या कुछ और लगाया गया होगा, और उन्होंने ये तक कह दिया कि ICC को लैब में टेस्ट के लिए भेजा जाना चाहिए। अब जाहिर है कि ये आरोप सुनकर क्रिकेट फैंस और एक्सपर्ट्स दोनों को गुस्सा भी आया और हंसी भी आई। सोशल मीडिया पर शब्बीर अहमद को जमकर ट्रोल किया गया, लेकिन सच्चाई ये है कि भारत की ये जीत किसी चीटिंग से नहीं, बल्कि पक्की रणनीति, तेज तरार गेंदबाजी और क्रिकेटिंग क्लास की वजह से आई है। मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा ने जिस तरह रिवर्स स्विंग और लाइन लेंथ से इंग्लिश बल्लेबाजों को परेशान किया, वो क्रिकेट की किताबों में पढ़ाया जाएगा। दरअसल पाकिस्तानी मीडिया और पूर्व खिलाड़ी अक्सर ऐसे बयान देकर सुर्खियों में बने रहना चाहते हैं, लेकिन भारत की जीत की कहानी अब सिर्फ एक मैच की नहीं, बल्कि उस क्रिकेट कल्चर की है जो मेहनत, आत्मविश्वास और निरंतरता से तैयार हुआ है, और यही बात उन्हें सबसे ज्यादा चुभती है। क्या कुछ कहा है पाक मीडिया ने, आइए देखते हैं। पाकिस्तानी फास्ट बॉलर शब्बीर अहमद ने ट्विटर पर लिखा, आई थिंक इंडिया यूज्ड वैसलीन आफ्टर 80+ ओवर, बॉल स्टिल शाइन लाइक न्यू, अंपायर शुड सेंड दिस बॉल टू लैब फॉर एग्जामिन। बट मैं एक और बात आपको बता दूं कि नया बॉल इंडिया वैसे भी ले सकता था, बट उन्होंने नहीं लिया। वो ले भी सकता था, उनके पास पूरी ऑप्शन थी। तो ये मैं जस्ट आपको सिचुएशन बता रहा हूँ। और इस मैच के जो अंपायर थे वो वर्ल्ड बेस्ट एहसन रजा और धर्मसेना वो थे। ये बात मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि दोनों वर्ल्ड बेस्ट अंपायर हैं और एक अंपायर का ताल्लुक पाकिस्तान के साथ भी है। अभी मैंने क्लिप देखा था, पाकिस्तानी फास्ट बॉलर तनवीर अहमद ने भी कहा कि मोहम्मद सिराज एक ऑर्डिनरी बॉलर है, मामूली है, क्या खास कमाल है उसमें। मुझे लगता है कि शायद बहुत से पाकिस्तानी फैंस को ये अच्छा लगता होगा। कुछ पाकिस्तानी क्रिकेटर्स इंडिया क्रिकेट को कोई वैल्यू नहीं देते हैं, बट आप इससे हकीकत से मुंह नहीं मोड़ सकते, ये कबूतर की तरह आंखें बंद कर देने वाली बात है। देखिए T20 वर्ल्ड कप वो जीते हैं, चैंपियंस ट्रॉफी वो जीते हैं, वनडे वर्ल्ड कप का फाइनल वो खेले हैं, एक टेस्ट इस बार WTC का नहीं खेले फाइनल, अदरवाइज वो लगातार 2 बार खेले हैं, तो कुछ खास बात तो होगी ना। आपके जहन में अगर कोई ये बात डाल रहा है ना कि BCCI का इतना असर और रसूख है कि वो नतीजे मैच के चेंज कर देता है, तो आप और पीछे चलते जाएंगे। ये मैं आपको सीरियस कह रहा हूँ, हम लोग और पीछे चलते जाएंगे। आज हमारी क्रिकेट कहाँ पे खड़ी है, उनकी क्रिकेट कहाँ पे खड़ी है, उसके पीछे क्रिकेटर्स की अपनी मेहनत और BCCI का एक बेहतर स्ट्रक्चर है। प्लीज़ इस बात को समझने की कोशिश करें। बट मैं ये वाली लाइन शब्बीर के जो स्टेटमेंट है उसके एंटी नहीं बोल रहा, मैं कोई मोहम्मद सिराज या किसी को डिफेंड नहीं कर रहा, ना ही मैं उनके स्टेटमेंट को ऑन कर रहा हूँ। मैं वैसे ही एक चीज़ कर रहा हूँ, बीइंग जर्नलिस्ट एक बात कर रहा हूँ आपको। मैं खुद बोलता हूँ जो डिसीजन होते हैं
बाकी चीज़ें हैं उसमें बीसीसीआई बहुत मैटर कर रहा होता है, मैं मानता हूँ, मगर क्रिकेटिंग डिसीजन पे बीसीसीआई या किसी का रसूख नहीं होता। इंग्लैंड क्यों अपने घर में हारना चाहेगा, ऑस्ट्रेलिया क्यों इंडिया से हारना चाहेगा? इंग्लैंड में प्रोडक्शन होती है या ऑस्ट्रेलिया में जब प्रोडक्शन होती है, स्काई आपको पता है कि सोनी प्रोडक्शन देता है, वो ठीक है, इंडिया में सोनी टेलीकास्ट करता है, या ऑस्ट्रेलिया में अगर फॉक्स प्रोडक्शन कर रहा होता है, तो ये बहुत ही हाई क्वालिटी में ऐसा लगता है कि एक एक पिच का जो जर्रा है वो भी आपको दिखाई दे रहा है। तो उस सिचुएशन में इतने कैमरास लगे होते हैं, किसी ने बात नहीं की, इंग्लैंड से किसी का बयान नहीं आया, माइकल वॉन का बयान नहीं आया, ग्रैम स्वान ने बोला था ये सीरीज हमारे लिए वार्म अप सीरीज होगी, इस तरह के तो बयान आ रहे थे, लेकिन एज सच कोई बयान देखने को या सुनने को हमें नहीं मिला कि जी बॉल टेम्परिंग, क्योंकि अगर ऐसा कोई इंसिडेंस होता तो वो एकदम से आपको कि हाईलाइटेड हो जाता। और इंग्लिश मीडिया तो हमने देखा कि फौरन से हाईलाइट करती है। स्टोक्स ने ऑलमोस्ट हर बात पे, हर टॉपिक पे उन्होंने बात किया है, सब्स्टिट्यूट्स को लेकर बात किया है, उन्होंने सिचुएशन के हिसाब से बात किया है कि क्यों उनकी टीम हारी है, जो लड़ाइयां होती रही हैं उस पर बात करते रहे हैं। हमने देखा कि हर चीज पे यहां पर बात हुई है। अगर ऐसी कोई चीज होती कि आपको कि बॉल टेम्परिंग का कोई इस्तेमाल होता तो वो बात अलग थी। अब देखो शबीर अहमद की आप बात कर रहे हो, वो किसी टीवी के साथ भी आपको नजर नहीं आते हैं, अगर कर भी रहे होंगे किसी टीवी चैनल के साथ काम, तो कोई ऐसा छोटा टीवी चैनल होगा कि हमने उस चैनल को अभी नहीं देख रहे होंगे या हमारे सामने से वो नहीं गुजरे, किसी भी आपको मेन स्ट्रीम में नजर वो नहीं आते। तो हमने देखा है कि थोड़ा सा जब आप ऐसा कोई स्टेटमेंट देते हो तो ये आपके लिए बड़ा अच्छा हो जाता है, क्योंकि आप इंटरनेशनली, स्पेशली अगर आप भारतीय मीडिया की बात करते हो तो वो एकदम से इन खबरों को छापते हैं, और ये भी जो इनका स्टेटमेंट है वो एकदम से इंडियन मीडिया में ट्रेंड पे जाता है। और इस तरह का इंडियन मीडिया को तो एक आपको चुटकी लगानी पड़ती है, एकदम से वो ट्रेंड पे चीजें चला देते हैं। तो ये उनको एक चुटकी की तरह लगा और उन्होंने एकदम से ट्रेंड में बना दिया। तो शायद शबीर अहमद के हवाले से कोई पाकिस्तान में तो कोई बात भी नहीं कर रहा होगा, ना हमें कोई इतना आइडिया उनके बारे में, ना कोई इतना चीजें चल रही हैं। जब से वो रिटायर्ड है तो वो बिल्कुल ही मेन फ्रेम से गायब है, मेन स्ट्रीम से भी गायब है, ना उनकी हाइप हो रही है, ना वो कोई पीसीबी के साथ खास काम कर रहे हैं। लेकिन अगर आप इंडियन मीडिया में देखो, एकदम से उनको ट्रेंड चला दिया, बड़ी बड़ी वेबसाइट्स है इंडिया की, बड़े बड़े अखबार हैं, उन्होंने एकदम से उनको छापना शुरू कर दिया कि जी पाकिस्तान एक्स क्रिकेटर हैं, वो कह रहे हैं जी के बॉल टेम्परिंग, वो बॉल टेम्परिंग हो गई, ये होगी वो होगी। अब आप देखो वर्ल्ड कप में भी एक हसन रजा है, उनकी भी कोई ऐसी बात नहीं होती पाकिस्तान में, ना वो पाकिस्तान में मेन फ्रेम में नजर आते हैं, लेकिन पूरे इंडिया में वो वर्ल्ड कप में ट्रेंड पे रहे हैं। मतलब आप इमेजिन करो कि पाकिस्तान चिप यूज हो रही है, बस ये बोल दिया उन्होंने। मतलब आप इमेजिन करो कि पाकिस्तान में कोई बात भी नहीं कर रहा उनके बारे में, पाकिस्तान में कोई अखबार उनके बारे में नहीं बात कर रहा, कोई लिख नहीं रहा, किसी टीवी चैनल में भी वो बहुत ही छुपे छुपे वो नजर आ रहे हैं, एक आध कोई उन्होंने शो कर दिया तो कर दिया, वो कहीं नजर भी नहीं आते, लेकिन वो इंडिया में छाए हुए हैं। अच्छा करती है, कभी सीरीज जीत भी जाती है, कभी लेवल कर देती है। साउथ अफ्रीका में भी लास्ट टाइम वो सीरीज लेवल करके आए, इंग्लैंड में भी जिस तरह की, हालांकि यंग इंडियन टीम थी, उन्होंने आके कमाल किया। तो भाई अगर आप अप्रिशिएट नहीं कर सकते तो फिर फजूल की नुक्ताचीनी। अब वो कह रहे हैं कि जी कोई गेंद पे ऐसा लग रहा है कि कोई वैसलीन कुछ ऐसा लगा दी है, कुछ ऐसा, तो वो बस शबीर साहब की नजर आ गया बैठे बिठाए यहाँ पे टीवी पे, जो वहाँ पे अंपायर्स थे, वो जहाँ पे जो इतने हजारों लोग जो मैदान में मैच देख रहे थे, जो करोड़ों लोग टीवी पे मैच देख रहे थे, जो कमेंटेटर एक एक एंगल पे, एक एक बात पे जो इतनी डिटेल में बात करते हैं, उनको वो कोई बातचीत नहीं दिखी। लेकिन इनको यहाँ पे बैठे बैठाए दिख गई है कि हाँ जी कोई वैसलीन लगाई थी, कुछ ऐसा कुछ किया था, कुछ गड़बड़ तो की थी गेंद के साथ। तो ये वो जलसी है, वो हसद है कि जिसका कोई इलाज नहीं है। अगर आप हसद करते रहेंगे तो आप पीछे रहेंगे, चाहे ये तो क्रिकेट की बात हो रही है, बाकी भी जिंदगी में अगर आप किसी से जलसी करते रहेंगे कि कोई एक्सेल कैसे कर रहा है, आगे कैसे बढ़। तो ये था पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन शब्बीर अहमद के इस बेतुके बयान पर। आपकी इसके ऊपर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मिलेंगे आपको एक और नई वीडियो में। जय हिंद।